भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी नेता थे, जिनकी शहादत ने भारतीयों को स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत किया। उनका जीवन न केवल साहस और देशभक्ति का प्रतीक था, बल्कि उनका दृष्टिकोण और संघर्ष आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। भगत सिंह को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए याद किया जाता है और उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो पर। मैं हूं आपका दोस्त विनोद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीर भगत सिंह के जीवन के बारे में कि उन्हें कैसे, कहां फांसी हुई, क्या उन्हें बचाया जा सकता था। तो वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहना। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लॉयलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो कि यह पाकिस्तान में पड़ता है। उनके पिता का नाम किशन सिंह संधू था, जो एक किसान थे, और उनकी माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह का परिवार एक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था और उनके चाचा अजीत सिंह और शहीद ऊधम सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। बचपन से ही भगत सिंह को स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय संस्कृति की प्रति गहरी रुचि थी। भगत सिंह का प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत गहरा था। उनकी किशोर अवस्था में ही भारत में कई क्रांतिकारी घटनाएं घटी, जिनसे उन्होंने प्रेरणा ली। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें गहरे मानसिक आघात पहुंचाया और उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का रास्ता अपनाया। 1920 के दशक में भगत सिंह ने कई क्रांतिकारी विचारधाराओं का अध्ययन किया और उन्होंने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त करने के लिए ही हिंसक संघर्ष को ही सही ठहराया। वे महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से असहमत थे। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का हिस्सा बनने का निर्णय लिया, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। 1928 में भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव के साथ मिलकर लाहौर में निहत्थे पुलिस अधिकारी जॉन सॉर्डर्स की हत्या करने की योजना बनाई। उनका उद्देश्य ब्रिटिश शासन की तानाशाही के खिलाफ जनता में गुस्सा फैलाना था। 13 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा की बैठक के दौरान बम फेंके। उनका उद्देश्य किसी की हत्या नहीं थी, बल्कि यह प्रदर्शन ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूकता फैलाने की थी। उन्होंने बम फेंकने के बाद खुद को गिरफ्तार करवा लिया ताकि उनका संदेश और भी प्रभावी हो सके। इस घटना ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक क्रांतिकारी प्रतीक बना दिया। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य साथियों की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। भगत सिंह ने अदालत में अपनी विचारधारा को प्रमुख रूप से रखा। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य केवल ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करना था और उन्होंने कहा कि यदि ब्रिटिश शासन ने उन्हें फांसी दी तो वो इस शहादत को गर्व के साथ स्वीकार करेंगे। भगत सिंह के मुकदमे को लेकर देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। लोग उनके समर्थन में उठ खड़े हुए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। उनका केस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। 1929 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर केस में दोषी ठहराया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह के मुकदमे और सजा ने उन्हें एक आदर्श शहीद बना दिया। उनके विरोधी और समर्थक सभी यह मानते थे कि वो किसी भी हाल में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। जब भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि एक युवा क्रांतिकारी ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने के लिए अपनी जान दी। भगत सिंह ने अपनी शहादत से ये सिद्ध कर दिया कि भारतीयों के लिए स्वतंत्रता से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को लेकर कई तरह के सवाल उठे थे। कई लोगों ने आरोप लगाया कि भगत सिंह को ब्रिटिश साम्राज्य और उनके सहयोगियों द्वारा गलत तरीके से फांसा दिया गया है। उनके समर्थक और परिवार वालों लगातार उनकी फांसी को रोकने के लिए याचिकाएं डालते रहे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कई लोगों का मानना था कि महात्मा गांधी ने भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के खिलाफ थे। लेकिन ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी की सजा को रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनके प्रयासों को नाकामयाबी मिली। भगत सिंह और उनके साथियों के परिवार वालों ने भी ये कहा था कि उनका मुकदमा पूरी तरह से पक्षपात है और उनसे ये नहीं पूछा गया कि उन्होंने किस उद्देश्य से ये कार्रवाई की थी। फांसी से पहले भगत सिंह ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने लिखा कि मैं एक क्रांतिकारी हूँ और मेरी विचारधारा के अनुसार मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर केंद्रीय जेल में फांसी दे दी गई।
उनके शहादत के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनका बलिदान स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। भगत सिंह की शहादत ने भारतीय जनता को एकजुट किया और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ताकत दी। भगत सिंह की विचारधारा ने भारतीय समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया, जिन्होंने भारतीयों को बताया कि स्वतंत्रता के लिए केवल एक बाहरी संघर्ष ही नहीं बल्कि ये मानसिक स्वतंत्रता भी है। वे समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे और चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज एक समान और न्यायपूर्ण हो। भगत सिंह का मानना था कि स्वतंत्रता संग्राम केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि सामंतवाद और पूंजीवाद के खिलाफ भी होना चाहिए। उनका ये विचारधारा था कि जब तक भारतीय समाज में समानता और न्याय स्थापित नहीं होता तब तक असली स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगत सिंह का जीवन एक संघर्ष था, एक आदर्श था और उनके बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपनी शहादत से ये सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता के लिए किसी भी कीमत पर संघर्ष करना जरूरी है। आज भी भगत सिंह का नाम भारत के महान शहीदों में लिया जाता है और उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, भगत सिंह ने जो बलिदान दिया था अपने भारत देश के लिए, आखिरकार वो मिल चुकी थी भारत को 1947 में ही। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि आजादी हमें चरखे के दम पर मिली थी। वो सब तो अच्छे से जानते हैं कि आजादी हमें कैसे मिली थी, किन किन लोगों ने बलिदान दिए थे। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारत की आजादी में कौन कौन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।